रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता रहे। गौरीकुंड हादसे के बाद प्रशासन का बड़ा एक्शन। अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कई दुकान, होटल और ढाबे कराए गए खाली, तो दुकानदारों ने प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया है। तो रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता दें, अतिक्रमण को हटाया गया है। जो ढाबे, मकान और होटल है उनको खाली करवाया गया है और उनको बुलडोजर से ढाया गया है। दुकानदारों ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं समय नहीं देने और मनमानी के आरोप जो है वो प्रशासन पर लोगों ने लगाए। मैं केदारनाथ से 5 घोड़ों पे माल लाया 15 गट्टे, लखनऊ हाउस वाले का माल था वो। अब वो माल यहाँ पे रखा हुआ 15 गट्टे, वो मालूम भी नहीं हुआ, पता भी नहीं है, मौका भी नहीं दिया, वो 15 गट्टे नीचे पहुंचा दी। अब उन गट्टों में होटल का सामान था, राशन पानी, ये चूल्हा, टमसटम, पता नहीं क्या क्या मैं लेके आया वहाँ से। अब उनकी भरपाई वो मुझसे मांगे, मैं कहाँ से दे उसको। ठीक है, प्रशासन अगर माना ये अवैध बन रखा, मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ, ये अवैध बना था तो आपने या लोकल जो यहाँ पे लोकल जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? या तो पहले हटा देते। स्टार्टिंग में जब हम लोग यहाँ पे दुकान करने के लिए आए उस समय हमें बता देते कि भाई नहीं करना यहाँ पे, आप यहाँ से दुकान हटाइए, हम लोग अपना सामान हटा देते। अभी जब आपदा आई उसके बाद इन लोगों को होश आता है, इन्होंने जबरन यहाँ पे क्या करा, बुलडोजर चला दिया। एटलीस्ट आप 1 से 2 दिन का टाइम हमें देते सामान हटाने के लिए। अतिक्रमण पे देखिए कार्रवाई हम लोग लगातार करते आ रहे हैं पहले से भी, और चूंकि ये कुछ सेंचुरी का एरिया है और इसमें भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और अतिक्रमण पे हम लोग आगे भी लगातार कार्रवाई करते रहे। उनको जानकारी दी गई थी मौके से, कल पूरा दिन हमने उनको अभियान दिया था और थाने के माध्यम से उन्हें सूचना की गई थी। गौरीकुंड में घटी घटना के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। प्रशासन ने जो लोगों ने यहाँ पे अतिक्रमण किया था उनको हटा दिया था, लेकिन इन लोगों का आरोप यही है कि जब ये लोग यहाँ पर अस्थायी तौर पर दुकान खोले बैठे थे उस दौरान प्रशासन इन्हें हटा देता, आज के बजाय इन्हें पहले हटाए तो इनका इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि प्रशासन ने बिना इन्हें कोई सूचना दिए हुए पूरा इनका जो सामान था वो तहस नहस कर दिया। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर करीबन 10 से 15 दुकानें थी। ठीक घटना के बगल में यह स्थान है गौरीकुंड में, जहाँ पर प्रशासन की ओर से जो यहाँ पर लोगों ने दुकानें खोली की थी और अस्थायी तौर पे यहाँ पर रोजगार कर रहे थे, उनको बिना सूचना दिए ही यहाँ पर अतिक्रमण हटा दिया। ऐसे में जो लोगों का सामान था लाखों का, वो अभी मंदाकिनी नदी में समा गया। ऐसे में जो लोग हैं वो आक्रोश है प्रशासन के खिलाफ कि वो पहले सूचना दे देता तो ऐसी दिक्कतें नहीं होती। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो करीबन 15 से 20 लोगों का जो रोजगार है वो यहाँ पे प्रभावित किया गया, और प्रशासन अगर पहले ही यात्रा शुरू होते समय ही इन्हें चेतावनी देकर हटा देता तो आज इनके सामने इतनी बड़ी समस्या नहीं आती। गौरीकुंड। रामनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे, एनएच में पलटी यात्रियों से भरी बस। धनगढ़ी नाले में पलटी यात्रियों से भरी बस रामनगर यात्रियों को लेकर आ रही थी, तो सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया। बस चालक की लापरवाही से दुर्घटना हुई है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये यात्रियों से भरी हुई बस जो है वो पलट गई है। धनगढ़ी नाले में यात्रियों से भरी बस पलटी, यात्रियों को लेकर ये बस आ रही थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट पर। उस दौरान की तस्वीरें हैं जब ये बस पलटी थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया और लोगों को बचा। देखिए कैसे नाले के उफान पर होने के बावजूद इस बस को चालक ने लापरवाही दिखाते हुए आगे बढ़ाया और उसके बाद ये बस किस तरीके से पलटी है, तस्वीरें देखिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं। रामनगर की तस्वीरें जहां पर एक बस किस तरीके से पलटी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखें। बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड हादसे से जुड़ी खबर सामने आ रही। लापता लोगों की तलाश तेज। 23 लापता में 3 के शव बरामद हो गए हैं। तीनों नेपाल के रहने वाले थे और 20 लोगों को अभी भी जो है बताया जा रहा है कि वो लापता है और सर्च अभियान लगातार जारी है। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ पुलिस की टीम रेस्क्यू में जुटी है। पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से यह हादसा हुआ था। तो आपको बता दें लगातार जो लापता लोग हैं उनको तलाशने में ये टीमें जो है वो जुटी हुई हैं, उनको खोजा जा रहा है और बरामद 3 शवों की पहचान हो गई है। तीनों शव जो है नेपाल के रहने वाले लोगों के बताए जा रहे हैं। परसों रात लगभग 11:30 बजे हमें सूचना मिली कि ऐसी घटना यहाँ पर घटित हुई है, जिसमें अभी तक 15 से 20 लोगों के गायब होने की आशंका है। उसमें से 3 डेड बॉडीज जो हैं वो अभी रिकवर हो गई हैं, जो तीनों ही लोग नेपाली मूल के हैं। उनकी शिनाख्त की कार्रवाई आगे चल रही है।
रेस्क्यू ऑपरेशंस की अगर बात करें तो कल हमने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए ड्रोन से हमने यहाँ पे सर्वे कराया। उसके अलावा एरियल सर्वे हमने ड्रोन से किया था। उसके अलावा मशीन्स जो है हमारी ये हाइड्रा मशीन और जो आपकी जेसीबी है उससे हम लोग लगातार यहाँ पे रेस्क्यू अभियान चलाए हुए हैं। तीनों फोर्सेस हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य कर रही हैं। कार्य करने में जो हमें समस्या आ रही है वो बेसिकली बरसात की है और उसके अलावा बोल्डर जो है वो स्लाइड वाले एरिया से लगातार गिर रहे हैं, तो वो भी हमें देखना पड़ रहा है। इसके अलावा जहाँ पे जो साइट है जहाँ पे ऑपरेशन होना है वहाँ पे बहुत मोटे मोटे पिलर्स हैं, उन पिलर्स को रिमूव करना पड़ रहा है। तो बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से आपको बता दें, गौरीकुंड दौरे पर रहे आपदा सचिव राहत बचाव कार्य का लिया जायजा। तो रेस्क्यू टीम को कई निर्देश दिए, श्रीनगर तक विशेष सर्च अभियान चलाने के निर्देश। तो खराब मौसम की वजह से सीएम का दौरा रद्द हो गया है। आपको बता दें तस्वीरें उस दौरान की जब निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे आला अधिकारी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और दौरे पर इस दौरान रहे आपदा सचिव। तो आपदा सचिव के साथ में स्थानीय आला अधिकारी भी मौजूद रहे। राहत बचाव कार्य का उन्होंने जायजा लिया, रेस्क्यू टीम को निर्देश भी दिए। को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही दुखी हैं और काफ़ी मतलब उनकी संवेदनाएं हैं। और आज उनका स्वयं के आने का कार्यक्रम था और लगभग 2 से 3 बार ट्राई किया गया, लेकिन चूँकि वेदर इतना खराब था कि आना संभव नहीं हो पाया। प्राथमिकता तो हमारी यह है कि रेस्क्यू और रिकवरी का जो हमारा काम चल रहा है ये पूरा हो जाए। दूसरा है कि जैसे ही रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में हुई घटना में आगरा के रहने वाले जवाहर सिंह और बबूल ने बताया कि इस घटना में उनके भी 2 परिजन गायब हैं। उनके परिजन सड़क किनारे दुकान लगाकर अपना रोजगार करते थे, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया। उन्होंने यह भी कहा कि अब उनका जिंदा मिलना मुश्किल है। हमारी यही मांग है कि उनके परिजनों के शव खोजकर उनको दिए जाए, जिसके बाद वे आगे की कार्रवाई कर सके। घटना में हुआ मतलब 11:00 में मतलब कोई हादसा हुआ। हमारी दुकान दोनों नीचे थी और मतलब एकदम जैसे मलबा आया, बहुत तेज से आवाज आई। एकदम मैं दूसरी में दुकान में सो रहा था, वहां से मैं एकदम में निकला तो इधर जो है मतलब 2-3 पुलिस वाले नजर आ रहे थे। उसके बाद में हमें आगे जाने नहीं दिया। 1-2 चीखें भी नजर आई वहां पे जैसे मतलब ये घटना हुई। तो एनडीआरएफ वालों को जैसे हमने फोन किया, 1 घंटे बाद में टीम यहाँ पे मौजूद हुई। 1 घंटे टीम अगर समय पे आती तो कुछ हो सकता था। रुड़की से बड़ी खबर आपको बता दें, गैस गोदाम में हुआ धमाका, गैस सिलेंडर फटने से मची अफरा तफरी। हादसे में एक बच्चा और एक युवक घायल, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। तो मामले की जांच में जुटी है पुलिस। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रुड़की से सामने आ रही तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा जो मकान है वो क्षतिग्रस्त हो गया। रुड़की की ये तस्वीरें हैं और गैस सिलेंडर फटने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक बच्चा और एक युवक घायल हो गया। शॉर्ट सर्किट जो है वो इस पूरे मामले में वजह बताई जा रही है। काशीपुर में तेंदुए के शावक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में सूचना फैलते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में ले लिया। आशंका जताई जा रही कि खेल कूद के दौरान शावक ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। देहरादून में डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। मानसून सीजन में बढ़ते डेंगू के मामले अस्पतालों के लिए एक चुनौती बन गए हैं। दून अस्पताल में डेंगू के मरीज लगातार अपना इलाज करवाने पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अस्पताल में 30 बेड का वार्ड डेंगू के लिए तैयार हो गया है, जिसमें 9 बेड आईसीयू और 21 बेड जनरल मरीजों के लिए रखे गए हैं, ताकि मरीजों को अपना इलाज करवाने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कि बारिश के मौसम में जहाँ पानी इकट्ठा होता है, इस तरह से मच्छर के काटने से होता है। तो ऐसे में हम लोग के पास 30 बेड का एक, जिसमें से 20 नॉर्मल बेड है और 9 बेड आईसीयू है। 21 बेड नॉर्मल है और 9 बेड आईसीयू है। तो 30 बेड का एक अलग वार्ड क्रिएट किया गया है, जहाँ पर पूरे उत्तराखंड से और गढ़वाल क्षेत्र से हमारे पास दिन में तेज बुखार है, प्लेटलेट की मात्रा कम है, उस तरह के मरीजों को रखा जा रहा है। रामनगर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आनन फानन में वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें हिरासत में लिया और मामला शांत कर दिया। नहीं रहा, वो बैठ रहे हैं तो चले आ गए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीएम दावी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विकासनगर में कम्युनिटी होम्स में मंत्री रेखा आर्य ने दिव्यांग बच्चों से मुलाकात की और उनके हैंडमेड सामान को परखा। इस दौरान आर्य ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यहां आकर बहुत अच्छा लगा, बच्चों की प्रतिभा देखकर खासी खुशी होती है।
तो सभी की बातें सुनते हुए ऐसा एक सुखद अनुभव लग रहा है कि वाकई आज ये समाज के मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं और लगातार इसी प्रकार से केंद्रित होकर हम लोगों ने काम किया, मिलकर काम किया। और खुशी की बात यह है कि यहीं के रहने वाले लोग इनको बाकायदा शादी, विवाह, बर्थडे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में निमंत्रण देते हैं। तो उन्हें आभास हुआ है कि वाकई समाज कितना सुंदर हमारा समाज है। खबर हरिद्वार से है। यहाँ जिला पंचायत की बैठक में कई बड़ी घोषणाएं की गई और साथ ही शासन से मिले 13 करोड़ के बजट को पंचायत सदस्यों में बांटे जाने पर सहमति बनी। इसके अलावा लक्सर खानपुर के बाढ़ पीड़ितों के टैक्स माफ किए जाने का ऐलान किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने बताया कि बैठक में विकास कार्यों में गति देने के लिए फसलों की नुकसान की भरपाई और टूटी सड़कों को जल्द से जल्द ठीक किए जाने पर भी चर्चा की गई। आज हमारी बोर्ड की बैठक हुई है जिसमें हमारे जो विकास कार्य चल रहे हैं उन्हें कैसे तेजी दी जाए, कैसे और आगे बढ़ाया जाए, तेजी से हम गांव का विकास हो पाए, उस पर हम सबने विचार किया है। जैसे भी आपदा हमारे पूरे जिले में आ गई, गांव क्षेत्र में इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, फसलों का भी नुकसान हुआ है और गांव की जो सड़कें हैं, नाले हैं, पुल पुलिया है, उनका भी नुकसान है। पौड़ी में डीएम ने जिला पर्यटन अधिकारी समेत अलग अलग विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की। कार्य प्रगति की बैठक में नदारद रहने पर अगस्त महीने के वेतन पर रोक लगा दी गई और इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग और उरेडा विभाग के अधिकारियों की बैठक में देरी से पहुंचने पर उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में सीएम की घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही और साथ ही कोटद्वार में स्ट्रीट लाइट के छोटे छोटे कार्यों में लेट लतीफी होने पर नगर आयुक्त को भी तलब किया। 2022-23 की जो हमारी घोषणाएं उनकी कुल जो संख्या थी वो उसके अकॉर्डिंगली कुछ विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं थी। इसी क्रम में उन्हें चेतावनी भी दी गई है और पर्यटन अधिकारी जो हैं उनके स्तर पर काफी पेंडेंसी थी। इस क्रम में उनके वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान फरियादियों ने जमीन से जुड़ी अपनी समस्याओं को रखा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि ऑफिस में जनता दरबार लगाकर समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लैंड फ्रॉड में कुछ कमी आई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदेश हैं जनता मिलन के, इस पे सभी डीएम्स काम कर रहे हैं, एसडीएम्स भी काम कर रहे हैं। लैंड फ्रॉड की ओवरऑल संख्या देखी जाए तो इतना फ्रीक्वेंट नहीं है। अभी बीच में मैं सब रजिस्ट्रार के दफ्तर भी गया था, तो जो प्रारूप हमने बनाया है वहां पे लैंड खरीदने से पहले जो भर के देना है, तो इसको तो जो डीड राइटर्स है वो भर रहे हैं, भरवा उन्हीं के माध्यम से रहे हैं। लेकिन इसमें विकल्प उनके पास है, जो जमीन खरीदता है या बेचता है वो चाहे तो पटवारी से भी सत्यापन करा सकते हैं। हमने उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया, उनको जिसमें सहूलियत हो, तो वो गिरावट आई है। रामनगर में 3 दिन से विद्युत आपूर्ति ठप होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता ने जमकर नोकझोंक हुई है। बता दें कि शहर की विद्युत आपूर्ति लगातार बाधित हो रही है, जिसके बाद से पेयजल आपूर्ति भी ठप हो गई है। भीषण गर्मी में बिजली और पानी न होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, जो ये ट्रांसफार्मर खराब हुआ है और 3 दिन से उसके कारण पूरी क्षेत्र में ये जो बिजली है, विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उसके कारण पानी भी नहीं आ पा रहा है और जो काम चल रहा है वो बहुत स्लो चल रहा है। तो दुर्भाग्य है कि हमारे विधायक जो कभी इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर संसाधनों की भी कमी है, उनको जो संसाधन चाहिए वो संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमारा निवेदन है शासन प्रशासन से और विधायक जी से कि जो शहर के लोग, पूरी जो जनता परेशान है, उसका संज्ञान लें। वक्त ब्रेक का बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।